संभावित महाविनाश वाकई बहुत गंभीर और चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, हमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों सौर, पवन और जल ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकेगा। वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण, जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना जरूरी है। यह न केवल वन्य जीवों के आवास को संरक्षित करेगा, बल्कि कार्बन सोखने में भी मदद करेगा। सतत कृषि पद्धतियों में सुधार कर जैविक और पारिस्थितिकी अनुकूल तकनीकों को अपनाया जाए, जिससे जलवायु पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। जैविक उर्वरकों द्वारा खेती और पशुपालन के नए तकनीक से जैविक साइकिल को दुरुस्त किया जा सकता है। शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, तटीय शहरों जैसे मुंबई और चेन्नई को बढ़ते समुद्र स्तर से सुरक्षित करने के लिए बेहतर जल निकासी, फ्लड बैरियर्स और मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए। जागरूकता और शिक्षा, आम लोगों के बीच जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। जब लोग समझेंगे कि यह उनके जीवन और भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तभी वे इसे गंभीरता से लेंगे। नीतियों में बदलाव, सरकारों को पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कठोर नियम और नीतियां लागू करनी होंगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे पेरिस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लक्ष्य को सख्ती से लागू करना शामिल है। विलुप्त होती प्रजातियों की सुरक्षा, वन्य जीवों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए वन्य जीव अभयारण्यों का विस्तार और संरक्षण नीतियों को सख्त करना आवश्यक है। ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर का बढ़ना दुनिया भर के तटीय शहरों के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। भारत में खासकर मुंबई, चेन्नई और गोवा जैसे बड़े तटीय शहरों के लिए यह खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि इन शहरों की जनसंख्या और बुनियादी ढांचा समुद्र के पास स्थित है। अगर समुद्र का जल स्तर और बढ़ता है तो यह इन शहरों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए इस चेतावनी को नजरअंदाज करना बड़ी भूल होगी। यह सिर्फ एक सामान्य बदलाव की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हम तेजी से अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हर क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। खाद्य संकट, जल संकट, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं। इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर हम आज से ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते, तो भविष्य में इसकी कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। हमें इस संकट की गंभीरता को समझते हुए इसे पहले से कहीं अधिक तेजी से क्रियान्वित करना होगा। पिछले 40 सालों में वाइल्ड लाइफ का खत्म होना एक भयावह और निराशाजनक वास्तविकता है। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और जैव विविधता की हानि के कारण हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं की प्रजातियों में से आधी से ज्यादा को खो चुके हैं। यह हमारे पर्यावरणीय तंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि हर प्रजाति का अपना अनिवार्य योगदान होता है जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी और पृथ्वी पर सभी प्रजातियों की रक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर और संतुलित पर्यावरण बचा सके। स्थिति वाकई बहुत डरावनी है। हम महाविनाश की कगार पर खड़े हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस वास्तविकता से अनजान हैं या फिर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। विकास की परिभाषा सिर्फ जीडीपी तक सीमित हो गई है, जबकि हम भूल रहे हैं कि पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था पर बेहद खतरनाक असर पड़ रहा है। जीडीपी की गिरावट भी क्लाइमेट चेंज के कारण बताया जाता है, और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो आने वाले दशकों में यह नुकसान प्रतिशत बहुत ऊंचा पहुंच सकता है। यह नुकसान किसी एक क्षेत्र या उद्योग तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे देश और विश्व की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जल आपूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे को प्रभावित करेगा। इसके अलावा
जलवायु परिवर्तन के कारण औसत तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि की बात की जा रही है, लेकिन असल में यह प्रभाव कहीं ज्यादा गंभीर होगा। दिन के समय तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि, और जब एक्सट्रीम वेदर घटनाएं होती हैं तो तापमान में 8 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अरब के देशों में इसके प्रभाव देखने को मिल भी रही हैं। यह न सिर्फ मानव जीवन के लिए बल्कि समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है। हाँ, इन सब चीजों के साथ मांसाहार और अति जनसंख्या भी उतना ही जिम्मेवार है, जिसका प्रभाव परोक्ष रूप से हम पर हावी होता है, और इसका सीधा असर हमारी सेहत, जल आपूर्ति, भोजन उत्पादन और पर्यावरण पर पड़ता है। जल संकट की स्थिति तो हम अपने देश में देख सकते हैं। देश के सुदूर इलाके में खासकर गर्मी के दिनों में पानी मैयसर नहीं हो पाता है। आदमी जानवर सभी एक तरह के पानी पीकर रहने की खबर गर्मी के दिनों में अक्सर खबरों की सुर्खियां रहती हैं। पढ़े लिखे लोग तो ड्राई सिटी से खूब वाकिफ हैं। हम इस वैश्विक संकट को समझें और इस पर त्वरित और ठोस कार्रवाई करें। जीडीपी के पीछे दौड़ते हुए हम प्रकृति की कीमत पर विकास की चाहत को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि असल में हमें एक स्थिर और टिकाऊ विकास मॉडल की आवश्यकता है। यदि हम इन कदमों को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो भविष्य में हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को अपूरणीय क्षति हो सकती है।